जनता को साइकिल के पंचर को लोहा लंगड़ में बेच बाज के कबाड़ी को बेचने की तैयारी में है। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग अपना जो है तीन तबला उठा लें। अब की बार हम सब लोग हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं लड़ने वाले, अब की बार हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके कई रूप हैं। ये समाज सेवी भी हैं, समाज सुधारक भी हैं और बीजेपी नेता भी हैं और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं। आइए आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कुछ। तो पहले अपना परिचय दे दें साहब। मैं सुरेश अवस्थी हूँ और यहाँ 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल से चुनाव लड़ा था। वर्तमान में प्रदेश वर्किंग कमेटी में हूँ और मैं कानपुर विश्वविद्यालय डीएवी कॉलेज शासन का अध्यक्ष रहा हूँ, महामंत्री रहा हूँ। समाज के विभिन्न वर्गों में मेरा सीधा आना जाना है, संस्थाओं से जुड़ा। चर्चा है इस बार भी चुनाव की तैयारी चल रही है, तो किस विधानसभा से इस बार तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव की पार्टी तय करेगी, लेकिन 2017 में मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था। दुर्भाग्य से थोड़े ही वोटों से मैं पराजित हुआ। तो सामान्य रूप से पार्टी जिम्मेदारी तय करेगी, लेकिन जिसमें इतने कम अंतर से मैं हारा हूँ कि उस अंतर पर मुझे लगता है कि टिकट की उम्मीद करते हैं बीजेपी से? मांग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी पार्टी का फैसला है, पार्टी निर्णय करेगी। चलिए मानते हैं कि पार्टी आपको टिकट देती है, तो किन मुद्दों के साथ कि क्या तैयारी करेंगे या किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे? देखिए, सीसामऊ विधानसभा में लगातार नए परिसीमन में 3 बार चुनाव हुए और तीनों चुनाव में यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं गई। पहली बार 2017 में बीजेपी इतना करीब आके हारी है कि जिसपे मतलब ये एक मन में टीस बनी हुई है कि अब की बार इस सीट को जीतना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्तमान विधायक सपा के हैं इरफान सोलंकी जी हैं यहाँ पे, तो ऐसी तो कोई रणनीति आपने बनाई होगी कि उनका अगर इस बार सामना करने जा रहे हैं आप, पार्टी आपको टिकट देती है, आप यहाँ से विधायकी लड़ेंगे, तो क्या कुछ ऐसा सोचा है, कुछ क्या ऐसी मजबूत रणनीति के साथ उतरेंगे कि? देखिए, जो वर्तमान विधायक हैं उनके विषय में तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने आप अपनी रणनीति बताएं। मैं आपको बताऊं, मैं उनको बता दूं, थोड़ा सा उनके विषय में बता दूं कि उनके वो चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, यहाँ पर जातीय संतुलन इतना है कि उसके कारण उनको लाभ मिल जाता है। पिछली बार कांग्रेस से समझौता होने के कारण उनको लाभ मिल गया। भारतीय जनता पार्टी 3.5% वोट से चुनाव हारी थी और जब से हम चुनाव हारे, समर्थक कहते हैं उनके कि बहुत विकास किया उन्होंने, इरफान सोलंकी ने। विकास अगर उनका देखना है तो आप चले जाइए, यहाँ की सड़कों पर चले जाइए, यहाँ पीने का पानी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। इनको कैसे तोड़ेंगे? जो ये जातीय समीकरण का चक्रव्यूह है वर्तमान विधायक के पक्ष में, इसको कैसे तोड़ेंगे, क्या सोचा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब की बार हम सब लोग हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं लड़ने वाले, अब की बार हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जब हम विकास के मुद्दे पर जाएंगे, क्या पिछली बार हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ा गया था, जो इस बार नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए, इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का चुनाव तो पिछली बार भी मैंने नहीं लड़ा। मुझे बहुत बड़े पैमाने पर वोट मिला, 3.5% वोट। बताते हैं कि आप पिछली बार कुछ थोड़े वोटों से हारे, उसके बाद भी आप लगातार जनता के बीच बने रहे। हाँ, मैं उसी बात को बता रहा हूँ। पिछली बार भी मैं हिंदू मुस्लिम पर नहीं लड़ा। पिछली बार कांग्रेस के लोगों ने समर्थन नहीं किया होता तो मैं कम से कम 10 से 15 हज़ार वोट से जीतता, और वही विकास की धारा पे मैं फिर इस बार लड़ने जा रहा हूँ। और मुझे मालूम है कि इस विधानसभा के अंदर विधायक जी ने जो विकास जीरो कराया है, उनका कभी अवसर मिले तो मेरे इंटरव्यू के बाद आप उनसे पूछ लीजिएगा कि, और उनका भ्रष्टाचार जहाँ मैं बता रहा हूँ वहाँ जाके उनको मुआयना करा दीजिएगा, तो मुआयने में कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो सरकार के विरोध में तो बोलेंगे, लेकिन अपने विकास के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे। मान लीजिए पार्टी आपको टिकट देती है, आप विधायकी लड़ते हो, जनता किन वादों के साथ जनता के बीच उतरेंगे? ऐसा क्या नया करेंगे जो पहले के विधायक नहीं कर सके हैं अपनी विधानसभा की? हमारी जनता को सबसे पहले तो मैं यहाँ से पार्किंग की व्यवस्था, जो रेलवे लाइन है यहाँ पर, इसको हटवाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा, यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी करेंगे, यहाँ पर अच्छे विद्यालय की व्यवस्था करेंगे और यहाँ पर पीने के पानी और सीवर की निकासी की प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। तो क्या लगता है कि टिकट पाने के बाद कौन आपको टक्कर देगा इस बार, किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल
काम करती रहती हैं। और अब इस समय वर्तमान में कोई हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के सामने साइकिल पंचर हो चुकी है, जनता ने को निकाल चुकी है। जनता उस साइकिल के पंचर को लोहा लंगड़ में बेच बाज के कबाड़ी को बेचने की तैयारी में है। अब ये समाजवादी पार्टी के लोग अपना जो है 3 तवा उठा लें, यहाँ कमल का फूल खिलने की बिल्कुल तैयारी में है। समय का लोग इंतजार करें। ये थे हमारे साथ सुरेश अवस्थी जी और इनसे हमारी बात हुई है और मैं विनीत मिश्रा, कैमरामैन आशीष मिश्रा के साथ।